सभी को राधे राधे। मन भी करते आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग चलेंगे प्राचीन इतिहास देख रहे थे, और प्राचीन इतिहास में हम लोग देख रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास। हम लोग लगभग इससे पहले 6 राजवंश पढ़ चुके हैं। जस्ट उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे चोल राजवंश। इससे पहले एक और पढ़े थे चेर में, तो हम अब क्वेश्चन बात पूछे बताए थे कि पत्नी पूजा प्रारंभ किसने किया था? कनंगी। कनंगी को क्या कहता है? पत्नी पूजा कहा जाता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे चोल राजवंश से संबंधित। और सब एक और जानकारी आज आप लोग देखे होंगे, आज या कल का वीडियो था 25 का ही था। आज से 3-4 दिन पहले का वीडियो है। संसद में जेपी नड्डा जी, जो बीजेपी के बहुत बड़े क्या नेता है, बहुत बड़े नहीं बोल सकते हैं, बहुत बड़े में तो मोदी जी आते हैं, साथ हैं, वो भी नेता है बहुत बड़े लेवल के। बोल रहे थे बिहार के बारे में। बिहार में पिछले 10 सालों में यानी 2025 तक, यानी 2015 से लेकर 25 तक 156 मेडिकल कॉलेज खुला है। लेकिन जब हम सर्च किए चैट जीपीटी पे, गूगल पे, जेमिनी पे, आंसर कितना दिया है? मात्र 10 से 15 खुला है। यानी मतलब 10 गुना झूठ बोलते हैं। 10 गुना देखिए झूठ है। 10 से 15 वहां बोला, यहाँ बोला 150 के 157 के आसपास। अरे कम से कम 1-2 गुना झूठ बोलोगे तो चल भी जाएगा। 10 गुना झूठ बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा इसको वीडियो एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। हम लोग चलते हैं, जाने दीजिए, हम लोग चलते हैं चोल वंश पे। चोल राजवंश की जो जानकारी मिलता है, चोल राजवंश की जानकारी मिलता है कात्यायन के एक पुस्तक है, उसका नाम है वर्तिका। वर्तिका पुस्तक से चोल राजवंश से संबंधित जानकारी मिलता है। और चोल राजवंश का राजकीय जो चिन्ह था बाघ था। इससे पहले जब हम लोग चेर पढ़ रहे थे, चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था, गांडीव। यहाँ चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ हो जाता है। और चोल राजवंश का प्रथम शासक के नाम में आता है इल्जेथ चेन्नी। यानी चोल राजवंश का जो प्रथम शासक हुआ उसको कहा जाता है इल्जेथ चेन्नी। ठीक, चोल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी के रूप में उरैयूर, और बाद में उरैयूर को राजधानी बदल करके तंजौर ले जाया जाता है। तब उरैयूर आया। उरैयूर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन काल में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में उरैयूर कपास व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यानी कपास का जितना भी सामान था वहीं से व्यापार होता था। कहाँ? उरैयूर से। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग इतना ही पढ़े हैं इल्जेथ चेन्नी के बारे में। फिर दूसरा जो शासक आता है करिकाल। करिकाल को जो टाइम शुरुआत होता है 190 ईस्वी से। करिकाल का जो टाइम पीरियड शुरू होता है, स्टार्टिंग पीरियड 190 ईस्वी से। और करिकाल जो थे ना, इल्जेथ चेन्नी का ही पुत्र था। और ये चोलों में सबसे महान शासक थे। यानी पूछा जाए चोलों का सबसे महान शासक तो करिकाल। महान शासक हुए, कुछ काम भी किए हैं। करिकाल को जले टांगों वाला भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि करिकाल किसी दुर्घटना में, आग की दुर्घटना में इनका पैर जल गया होगा, इस कारण से करिकाल को क्या होता है? जले टांगों वाला कहते थे। और करिकल को 7 सुरों का ज्ञाता कहा जाता है। 7 सुर मतलब सारे ग म पा धा नि सा। 7 सुर जो हम लोग पढ़ते हैं, सुन सुनते हैं, वही। यानी इसका करिकल का संगीत में दिलचस्पी था। संगीत प्रेमी कह सकते हैं। यानी करिकल क्या थे? संगीत प्रेमी थे। इस तरह से हो गया, हम लोग आगे देखेंगे। और करिकल का सबसे और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण काम था, कावेरी नदी के मुहाने पर करिकल ने कावेरी नदी के मुहाने पर करिकल ने कावेरी नदी के तट पर कावेरी पट्टनम नामक बंदरगाह का स्थापना किया था।
कावेरी पट्टनम नामक बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? कावेरी नदी के तट पर। और करिकल ने कावेरी नदी के तट पर ही 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया है। यानी बहुत बड़ा बांध, 160 किलोमीटर लंबा बांध बहुत बड़ा होता है। यहाँ से हम लोग बेगूसराय से पटना लगभग 110-106 किलोमीटर आता है, उससे भी मान लीजिए डेढ़ आधा फिर आगे 160 किलोमीटर। अब यहाँ तक हो गया करिकल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरा जो राजा आता है पेरुनल किल्ली। इसके बारे में कुछ कम ही जानकारी है। इसके बाद राजाओं की जानकारी साफ नहीं है, ठीक ना, आगे तो कोई विशेष नहीं है। इसे देखिए पेरुनल किल्ली इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसने राजस्व यज्ञ करवाया था। और पेरुनल कल्ली के बाद आगे जो राजा हुए उसका जानकारी कोई नहीं मिलता है। उनकी जानकारी बहुत कम मिलता है, काफी कम मिलता है, इतना कम कि ऑथेंटिक स्रोत नहीं माना जा सकता है। यानी पेरुनल कल्ली को कहा जाए तो चोलों का राजवंश क्या समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर से 9वीं सदी में फिर से विजयालय क्या करते हैं? चोल साम्राज्य का फिर से स्थापना करते हैं, ठीक ना। ये जो आज हम लोग पढ़े हैं खास करके चोल राजवंश के बारे में, इतना ही जानकारी आप लोग आज के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो। चलिए सभी का धन्यवाद।